हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। परसेंटेज हेडिंग पड़ी हुई है। उस परसेंटेज की टेबल में जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे बताया था क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के साथ वाले वीडियो में है, उसमें ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी थी। इनमें से थोड़ा सा बढ़ोतरी कर देता हूँ एंड सो ऑन और कर देता हूँ इनको आगे भी एंड सो ऑन, इसी प्रकार आगे भी हम यहाँ पर एक थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करेंगे और कुछ क्वेश्चंस पे बातचीत करेंगे। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं 3 वीडियोस में। चौथे वीडियो में हमने इनिशियल लेवल के कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज इसके आगे की बातचीत को मैं बढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, इनके आगे की बातचीत को लेकर कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। उन क्वेश्चंस को लेने पड़ेंगे हम लोगों को। तो ये पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसको देखिए जरा, क्या कह रहा है ये कि एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है तो वाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो x की आय y की आय से 20% अधिक है। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, x और y दो बंदे हैं और उनकी इनकम की बातचीत यहाँ पर हो रही है। तो जो x की इनकम है y की इनकम से 20% ज़्यादा है, यानी y की इनकम अगर 100 है तो x की इनकम 120 है। हम केवल डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, करने का तरीका ये नहीं है। इस चीज़ को पहले ध्यान से सीखिए और समझिए, उसके बाद तो एक झटके में आंसर आपके सामने रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, x और y, x की इनकम और y की इनकम की बात की जाए तो x की इनकम y की इनकम से 20% ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, 100 जो है 100 से 120 कितना ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है। अब अगर मान लीजिए 120 में हम 20% कम कर दें, दो बातें आती है ना यहाँ पे खुल के, कि अगर हम 120 में 20% कम कर दें तो क्या वापस हमको 100 मिलेगा? नहीं। अगर आप 120 में 20% कम करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 120 में 20% कम करने का मतलब हुआ ये आप 96 पे पहुँच जाएंगे, यानी 100 पे नहीं आएंगे, आप और भी कम चले जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ कमी आखिर कितने की करनी होगी। अब आप ये देखो कि 120 और 100, इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि हम बात कर रहे हैं 100 की और हम बात कर रहे हैं 120 की। तो 100 से 120 अगर पूछा जाए 100 से 120 कितना ज़्यादा है, तो 100 से 120 ज़्यादा है 20, और 120 से 100 कितना कम है भाई, 20 ही कम है। दोनों बातें वही है ना भाई। आपकी उम्र अगर हमसे 10 साल कम है तो हमारी उम्र आपसे 10 साल ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क ये है कि जब हम परसेंटेज निकालना शुरू करते हैं कि ये जो 100 से 120 कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है किससे, 100 से। परसेंटेज में बात करते हैं जब हम, तो हम कहते हैं भाई 20% ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि 120 से 100 कितना कम है, तो 20 कम है। 20 कम है लेकिन किससे, 120 से। 20 कम है किससे, 120 से। और तब हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो ये जो कमी हमको दिखाई देती है, ये कमी दिखाई देती है 2 छंग 12, 1/6, और 1/6 का परसेंटेज रूप कितना होता है, 16 सही 2/3, यानी हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 16 सही 2/3%। कैलकुलेशन वाइज पूरी बात हमने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाइज इस बात को अगर आप समझ चुके हों तो अगली बात बहुत ही सिंपली समझ लीजिएगा। ये टेबल अगर आपके सामने है, ठीक, इस टेबल को अगर आप अपने सामने रखते हैं और ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि अगर पूछता है कितने प्रतिशत कम, तो कम के लिए एक स्टेप नीचे आइएगा और अधिक के लिए एक स्टेप ऊपर चढ़ जाइएगा। ठीक, और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, x की आय y की आय से 20% अधिक है तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 20% से कम, यानी एक स्टेप नीचे। क्या दिख रहा है आपको, 16 सही 2/3%। बस यही आपका आंसर है। एक झटके में अपना आंसर दे दीजिएगा। इसको मैंने आपको याद भी करवाया था, आपको याद ही है पहले से ही, लेकिन इसको एक बार दिमाग में रखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर आप लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, डिजिट वही है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरिटी से आप कहोगे कि 20% अधिक हो गया है मूल्य, तो खपत में कितने कमी करोगे, 16 सही 2/3% की कमी कर देंगे। यही क्वेश्चन है और ऐसा ही आंसर है। लीजिए साहब, हो गया एक झटके में। एक क्वेश्चन और देखिए आपके सामने रख रहे हैं हम। आज की वीडियो का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ये लिखा हुआ है ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इस बार अधिक की बात कर रहा है। ठीक, तो कितने प्रतिशत अधिक है, ये लीजिए भाई, एक स्टेप ऊपर, मतलब 33 सही 1/3% अधिक है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए कुछ शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक फार्मूले भी हैं। उन फार्मूले पर हम लोग आएँ उससे पहले इस बात को जरा कायदे से आप डिस्कस कर लें, बहुत ही ध्यान से समझ लें। जैसे अगर हमने यहाँ पर देखा तो 20% किस ओर इशारा कर रहा है, 20% इशारा करता है, अगर हम 20% के परसेंटेज वैल्यू के बारे में बात करें तो 20% का मतलब होता है 1/5।
ये बात मैंने लिखवाई भी है, आप लोग जानते भी हो। 20% मतलब क्या होता है? 1/5। अब 1/5 के बाद में अगर आपको आंसर निकालना है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है ना, तो ये जो बी की वाई की आय है वो एक्स की आय से कितने परसेंट कम है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। एक्स की आय वाई की आय से 20% ज़्यादा है, तो वाई की आय एक्स की आय से कितने परसेंट कम है? आपने आंसर 16 से 2/3 निकाला। आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो ना कि ये जो 1 है इसको 5 में ऐड करना है, यानी क्या करना है आपको? 1/5 + 1। इन केस ऑफ बढ़ाने की बात अगर करता है, वृद्धि की बात करता है, अधिक है, पहली लाइन अगर डिसाइड करे इस आंसर को, पहली लाइन के थ्रू अगर आप देखेंगे तभी आंसर आएगा। तो पहली लाइन क्या कह रहा है कि एक्स की आय वाई की आय से, द इनकम ऑफ एक्स इज 20% मोर देन द इनकम ऑफ वाई। तो यहाँ पर जब मोर की बात करता है तो आप क्या करोगे? 1/5 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/6 और आंसर आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसकी जब आप परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो वो परसेंटेज वैल्यू आपको लिखी हुई है, कितनी है? 16 सही 2/3। और अगर कमी की बात करता, मान लीजिए ऐसे कहता है कि एक्स की इनकम वाई की इनकम से 20% कम है, तो 20% कम के लिए क्या करते हो आप? 1/5 - 1 = 1/4, और ऐसे आपका आंसर आ जाता। तो मतलब कहने का है कि आप ऐसा नहीं कि ये जो परसेंटेज की टेबल में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं केवल इन्हीं पर हम बातचीत कर रहे हैं, हम किसी भी क्वेश्चन पर इसी तरह से बातचीत कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ साफ कर लूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको, इस चीज़ को और डिस्कस करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू। देखो जरा एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही, केवल डिजिट की चेंज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? वही चीज़ है ना। तो 12.5% अधिक है और कम कितना है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो 12.5 से हमको क्या करना है? एक स्टेप नीचे उतर आना। 12.5 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ये रहा 12.5, एक स्टेप नीचे, आंसर सीधे आपके सामने, ठीक। 11 होल नंबर 1/9। अदरवाइज हम लोग क्या करते? हम लोग ये कहते हैं कि 12.5% का मतलब कितना हुआ? 12.5% का मतलब हुआ 1/8, 1/8। अधिक की बात कर रहा है, मतलब 1/8 + 1 यानी 1/9। और 1/9 का जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू क्या करना पड़ेगा हमको? 100% से, और हमारा आंसर आ जाएगा 11 होल नंबर 1/9%। बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। स्पीडी चलने की आदत है हमारी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मैं हर चीज़ कवर करता हूँ, हर चीज़ समझाता हूँ। वही है कि मैं धीमे धीमे एक बात को बताता जाऊँ या जल्दी जल्दी कई बार कई एग्जाम्पल ले लूँ, तो दोनों में से कई बार कई एग्जाम्पल लेने वाला ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, है ना। हम एक क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तो हमारे पास ये है कि अगर इस तरह की वैल्यू जो हमने एक टेबल अपने दिमाग में बैठाई है, क्योंकि ज़्यादातर तो क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा प्रीवियस पेपर यहीं से पूछे जाते हैं, तो यहाँ से अगर मिलता है तो आप तुरंत ही अपना आंसर जस्टिफाई कर लोगे। लेकिन इन केस यहाँ से हमें क्वेश्चन नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये एक बात आपको दे रहे हैं, और उसके लिए एक फार्मूला भी हम लोग बना सकते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला जैसे हम लोग तमाम किताबों में लिखा हुआ है फार्मूला, ये R/100 ± R मल्टीप्लाइड बाई 100%। इस तरह के क्वेश्चन में जब प्रतिशत वृद्धि और कमी निकालनी हो तो अगर आप ये टेबल दिमाग में रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक झटके में आपका आंसर आएगा। नहीं आएगा तो आप इसमें रख के भी अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ एक है। जैसे 20% वाला क्वेश्चन था, हमको नहीं याद है यार कि 20 के नीचे क्या आता है, 16 सही 2/3 आता है ना, तो हम क्या करेंगे? 20, और फिर आपको बताया गया कि एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक, अधिक के बोला ना, तो पहली लाइन डिसाइड करेगी कि हम प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। तो 20/100 + 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, और जैसा कि आपको याद होगा उसका आंसर कितना था? तो 20/120 × 100। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 16 सही 2/3%। यही आंसर उस क्वेश्चन का आया था, यही आंसर यहाँ पर भी आएगा। भाई ये क्या होगा? 2 छंग 12 20 छंग है ना, 1/6। 1/6 का परसेंटेज का रूप कितना होता है? ये लिखा हुआ है। तो वही 20% के एक स्टेप नीचे। अब एक स्टेप नीचे उतर के आप इसको झटके में आंसर दोगे, 25% के ऊपर 33 सही 1/3 झटके में आंसर दोगे, या फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करोगे। ये फॉर्मूला है, ये भी काम आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट इस तरह से भी आप वर्क कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट पे। एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इस बात पे और ज़्यादा आपको मजबूती मिलेगी। ए की आय बी की आय से 40% कम है। अब की बात उसने क्या बोल दिया? 40% कम। तो बात अगर करें 40% की, तो बेसिकली 40% का मतलब बेटा हुआ क्या? 40% का मतलब हुआ 4/10, है ना, 4/10। और छोटा करना चाहो 2/5 कर लो। अब हम लोग जो बात बोले हैं कि कम की बात बोली इस बार, तो ये 1 और 8 + 1, ठीक है। और कम की बात बोली है तो 2/5 - 2,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 2 का मतलब हुआ 2/3 और 2/3 का परसेंटेज कितना होता है तो 66 सही 2/3% होता है। ये भी हमने परसेंटेज वाली टेबल में आपको लिखवा रखा है। तो ऐसे देखो ना 1/3 अगर 33 सही 1/3 होता है तो 2/3 कितना होगा 33 सही 1/3 का दुगना, तो 33 का दुगना 66 और 1/3 का दुगना 2/3। क्लियर? तो इस तरह से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो 2/5 - 2 करके आपका आंसर आ जाएगा। खैर एक और तरीका देखो, 40% वाला ये है, हमें नहीं याद, हमने फॉर्मूला लगा लिया। फॉर्मूला फाइल अगर इसको देखना चाहते हो तो बोला गया है 40% कम, यानी 40 बटे क्या करोगे, पहली लाइन डिसाइड करेगी प्लस लगाओगे माइनस। बेटा इसमें ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की वेरी फर्स्ट लाइन डिसाइड करेगी कि आप प्लस लगाने हो या माइनस लगाने वाले हो। इसमें क्या था, लास्ट वाली लाइन से आपको पता चलता कितने परसेंट कम है तो आप नीचे आओगे, कितने परसेंट अधिक है तो आप ऊपर जाओगे, लेकिन फर्स्ट लाइन डिसाइड करेगी प्लस या माइनस वाला साइन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो एक ही यहाँ पर जैसा क्वेश्चन आपसे बोला गया है तो वहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन था 40% कम, ए की आय बी की आय से 40% कम है। 40% कम है ना, तो -40 कर दीजिए और मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने वैल्यू पुट कर ली। अब आपको क्या मिल गया, 40/60 इंटू 100%, 4/6, 2/3 और 2/3 को परसेंटेज में करोगे तो 200/3 और 200/3 का मतलब क्या हुआ, 3 18 66 सही 2/3%। वही चीज़ आपको मिल रही है ऐसे भी और ऐसे भी, और वही चीज़ आपको मिलेगी। जाहिर सी बात है जब कॉन्सेप्ट की बातचीत करेंगे हम लोग, जैसे अगर कहा जाए ए की आय बी की आय से 40% कम है, मतलब बी की आय 100 है तो ए की आय 40% कम कितनी होगी, 60। यहाँ पे हम लोग कमी देख पा रहे हैं, कमी कितने की है, तो वो कमी है 40 की, किस पर, 100 पर। लेकिन अगर यही अधिकता की बात की जाए तो हमको किस पे चेक करना होगा, 60 पर। तो 40-60 का कितना परसेंट, कुछ ऐसी बातचीत है। आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लो या इस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, ये आपकी मर्जी है, तरीका मैंने दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन बेटा परसेंटेज की टेबल से है तो आप इसी तरह से इसको हल करना, एक स्टेप नीचे एक स्टेप ऊपर, ठीक है। मसलन यहीं पे क्वेश्चन आपसे 10% वाला पूछ लिया जाए तो आप एक स्टेप नीचे आ जाओगे। क्वेश्चन अगर कहा जाए कम, कितने परसेंट कम होगा, एक स्टेप नीचे, कितने परसेंट अधिक होगा। जैसे कहा जाए चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, एक परिवार उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे, आप एक स्टेप नीचे आ जाओगे। ठीक, एक आयत है, उसकी एक भुजा, एक आयत की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो दूसरी संलग्न भुजा को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो डिक्रीज पूछेगा अगर आपसे, कितना डिक्रीज कर दिया जाए तो स्टेप नीचे करना है। इंक्रीज पूछा जाए कितना इंक्रीज कर दिया जाए तो आपको स्टेप ऊपर करना है, सो दैट द एरिया रिमेन अनचेंज्ड, जिससे कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो मेंसुरेशन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इतना डिस्कशन मेरे हिसाब से काफ़ी है। इतने डिस्कशन पे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैं तो कहूँगा कि आप एक फॉर्मूला अगर दिमाग में बैठा सकते हो या एक टेबल अगर दिमाग में बैठा सकते हो, काफ़ी है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सिंपल सी बातचीत है, ऊपर वाले नीचे वाले को आप देख के चल सकते हो, आराम से ये चीज़ सॉल्व होती जाएगी, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस के बाद में थोड़ा सा एक क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में हमने आपसे बात किया था, जिसमें हमने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोग +-m, +-n और +-mn/100 का यूज करके भी अपने सवालों को हल करते हैं। आइए जरा इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जरा ये क्वेश्चन आप लोग जो आप सामने देख रहे हो कि प्रियांशु का वेतन 10% घटा दिया जाता है, ठीक है, और फिर क्या हुआ, 10% बढ़ा दिया गया। उसका नया वेतन पुराने वेतन की तुलना में क्या है। फॉर्मूला वाइज अगर देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले 10% बढ़ाया गया तो प्लस का 10 ले लेना, फिर 10% घटाया गया तो माइनस का 10 ले लेना, और प्लस माइनस माइनस होता है, देखिए डिफरेंट साइन होंगे, माइनस लगाएंगे आप, तो 10 × 10/100 कर दीजिएगा। यानी ओवरऑल की बात अगर हम लोग करेंगे ना तो यहाँ से +10 और -10 तो कैंसिल हो गए, ये 0 से 0 और 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 1 1, माइनस का 1 आपको बता रहा है कि 1% डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा प्रियांशु का वेतन, 1% की कमी आ जाएगी अगर ये फेनोमिना हम अपनाते हैं कि पहले 10% बढ़ाया जाए बाद में 10% कम किया जाए, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे समझिए, अगर हम इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझें तो प्रियांशु का वेतन जो भी था 100 मान लें, चलिए 100 मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं प्रियांशु को 100 रुपये मिलता था। प्रियांशु गुस्सा मत होना यार, प्रियांशु हमारा एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट भी है, तो नाराज हो जाएगा, 100 रुपया दिलवा रहे हैं सर, है ये 100 रुपये बेटा तुमको पर मिनट मिलता है जहाँ भी काम करते हो, अब अच्छा लग रहा होगा, है ना। 100 रुपये है। अब ये क्या हुआ कि प्रियांशु का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया तो 110% हो गया होगा, फिर 10% की कमी हुई तो कितना हो गया,
90% हो गया। यानी अभी पहले इसका वेतन कितना था, 100 था। अब इस प्रक्रिया के बाद में क्या रहा होगा, देखिए ये और फिर 11 9 99, तो 100 से 99 कमी कितने की दिखाई दे रही, 1 की दिखाई दे रही ना। और 100 पर 1 की कमी यानी 1% की कमी, हर 100 पर 1 की कमी यानी परसेंट, तो 1 की कमी इस तरह से दिखाई दी। या आप अगर x लेकर चलते हो तो भी आप इसको x करोगे तो ये 99/100 बचेगा। कितना बचेगा, 99/100। भाई ये वाला 100 कटेगा नहीं, यहाँ x होगा और ये x का 99% आपको दिखाई दे जाएगा। यानी अगर x का 99% आपको दिख रहा है तो इसका मतलब भी तो यही है ना कि 1% की कमी हो गई, डिक्रीज ऑफ 1%। तो कुल मिलाकर ये है इसका कॉन्सेप्ट कि आप क्या करते हो कि जो भी प्रारंभिक मूल्य है उसमें आप 100 में या तो उतना ही ऐड करते हो, परसेंटेज निकालते हो, फिर 100 में उतना ही सब्ट्रैक्ट करते हो और परसेंटेज निकालते हो। ऐसा हिसाब किताब होता है आपके सामने, ठीक है। तो इस तरह से आप जो पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा है उसको ऐसे एक झटके में कर सकते हो और उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको इस फॉर्मूले के थ्रू बिल्कुल एक झटके में कर सकते हो। ध्यान रखना, माइनस की वैल्यू शो कर रही है कि कमी होगी, अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो समझ लेना कि वृद्धि होगी। एक क्वेश्चन और लेके इस बात को समझते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि किसी किताब के मूल्य पहले 25% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। 25% घटा के 20% बढ़ा दो, तो 25% घटाया जाता है -25, फिर 20% बढ़ा दीजिए प्लस का 20, -25 प्लस का 20 प्लस माइनस फिर माइनस हो गया, डिफरेंट साइन है माइनस लगाएंगे आप और इंटू क्या करेंगे 25 20/100, ठीक है। ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 25 चौके 100, 4 पंजे 20 और इस हिसाब से आप कह सकते हो माइनस का 25 प्लस का 20 और माइनस का 5। तो -5 और -25 माइनस माइनस ऐड होते हैं, साइन वो लगता है जो दोनों के पास में, प्लस प्लस ऐड होते हैं, साइन वो लगता है जो दोनों के पास में, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं, साइन वो लगता है जो बड़े के पास में। तो चलिए सबसे पहले क्या देख लेते हैं, ऐसे कर लीजिए -25 और प्लस का 20, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, साइन वो जो बड़े वाले के पास में माइनस का 5 और फिर माइनस का 5। अब माइनस माइनस वाले ऐड होंगे, साइन वो जो दोनों के पास -10। तो -10 क्या शो कर रहा है कि 10% की ओवरऑल कमी हो जाएगी किताब के मूल्य में, ठीक है। तो ये 10% की कमी जो होगी ये आपका आंसर हो जाएगा 10% डिक्रीज, ठीक है। एक और क्वेश्चन लीजिए और ये क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, केवल आप लोगों के ऊपर है, आप बताएं समझ में आया कि नहीं आया। आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल बेटा बिल्कुल इसी तरह से 1% डिक्रीज 1% की कमी में आ जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, डिजिट यही है, कॉन्सेप्ट यही है, बात यही है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन और लीजिए, देखिए एक संख्या को पहले 10% घटाया गया फिर 10% बढ़ा दिया गया, प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा चेंज है ना, प्राप्त संख्या जो है वो 50 कम है। अच्छा, कमी के हिसाब से तो आप जानते हो ना कमी कितने की हुई है, 1%। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको मालूम है कि अगर एक संख्या को 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया फिर 10% कम किया गया तो ओवरऑल जो होगा वो क्या होगा, वो 10 × 10/100 यानी कि कमी दिखाई देगी 1% की। 1% की कमी जो है यानी 1% जो है वो 50 के बराबर है अगर, तो भैया 100% कितने के बराबर रहा होगा, 5000 के बराबर होगा। यानी वो संख्या पूरी पूरी कितनी थी, तो वो संख्या पूरी पूरी थी 5000। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है और ये आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है, रिपीटेड है, बहुत ही कई बार रिपीट हुआ है। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में 8% की कमी कर दी गई। अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था। थोड़ा सा चेंज, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने दिखाया था कि कमी के साथ साथ उसने कह दिया था कि कमी अगर 50 रुपये की है तो मूल्य कितना था, है ना। वही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्वेश्चन है पूरी तरह से, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें भी कॉन्सेप्ट दिख तो वैसा ही रहा है, लेकिन होगा कैसे, अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो +-m+-n+-m/100 यहाँ पर फ्लॉप हो गया। इसमें आपको करना क्या है कि
प्रारंभिक मूल्य वस्तु का पता नहीं कितना था। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था कि जैसा आपको बताया था मैंने कॉन्सेप्ट वाइज कि 100 प्लस जो भी दिया हो वो करते हैं और फिर 100 माइनस जो भी दिया हो वो करते हैं और फिर परसेंटेज निकालने के लिए बटे में 100 करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर कर लो आप। अगर किसी भी आर्टिकल को आप 10% बढ़ाते हो भैया तो 110% लिखते हो, सिंपल सी बात है। और 110% क्यों लिखते हो? क्योंकि आप 100 में 10 जोड़ के बटे में 100 लिखते हो एक्स के साथ में। और अगर 10% घटाते हो तो क्या करते हो? तो आप उसको 90% लिखते हो। 90% क्यों लिखते हो? क्योंकि आप 100 में से वही 10 कम करके परसेंटेज निकालते हो। सही कह रहा हूँ ना? और इस हिसाब से अगर यहाँ पर 10 दिया हो तो यहाँ पर हमें क्या दिया? यहाँ r दिया है। अगर r% बढ़ाओगे तो 100 प्लस r और घटाओगे तो 100 माइनस r। सिंपल सी बात है। तो ये कर लो आप कि पहले मूल्य था x, r% बढ़ाने का मतलब हुआ 100 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 किया गया होगा। और r% कम करने का मतलब क्या हुआ कि 100 माइनस r डिवाइडेड बाई 100 किया गया होगा। ठीक है भाई। और ये सब करने के बाद जो अंतिम मूल्य मिला वो कितना मूल्य मिला है? 1 रुपया। तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, x इंटू 100 प्लस r और 100 माइनस r है समझाने के लिए। 100 और 100 कितना हो गया? 10,000 बराबर कितना है? 1। आरंभिक मूल्य यानी x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना, तो आप कहोगे x इंटू, ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे अगर तो आप 100 का स्क्वायर करोगे और फिर r का स्क्वायर करोगे, माइनस में r का स्क्वायर करोगे। इसका मतलब क्या हुआ? 10,000 माइनस r स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया 10,000 माइनस r स्क्वायर बटे 10,000। और ये पूरी वैल्यू जो आप देख रहे हो बराबर है अगर 1 के, तो मतलब साफ है कि x बराबर रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 10,000 बटे 10,000 माइनस r स्क्वायर के। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा कि वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था? 10,000 माइनस 10,000 बटे 10,000 माइनस r स्क्वायर। यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है, तो आज क्लास कैसी लगी है इस बात को कमेंट जरूर कीजिएगा। पसंद आए तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा और अपने साथियों से सब्सक्राइब जरूर करवा लीजिएगा। ये बात हम बार बार कहते नहीं है, आज पता नहीं क्यों मूड हो गया तो कह दिया आपसे। ठीक है, और इनको सारी बातों को एक बार रिव्यू जरूर कीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ये कुछ चीज़ें इसमें हैं जो बिल्कुल नहीं हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जैसे वो फार्मूला प्लस माइनस एम हर किताब में दिया हुआ है, हर टीचर वही बताता है, मैंने कुछ नया नहीं बताया। हाँ, इसमें जो मैंने फ्रैक्शन वाली बातचीत बताई थी कि अगर आपसे 1/8 में कमी करने की बात की जाए तो 1/8 में अगर कमी करने की बात करता है तो आप उसी 8 में 1 कम कर देना, ऊपर वाला मिल जाएगा। और वृद्धि करने की बात करता है तो आप 8 में 1 जोड़ देना, नीचे वाला मिल जाएगा, है ना। इस तरह की बातचीत जो है ये 30%, 40%, 35% सब पे एप्लीकेबल है। और मैंने 40% पे आपको करके भी दिखाई, साथ ही साथ परसेंटेज की टेबल है और फॉर्मूला है। तो जो पसंद आए उससे आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेना। इन्हीं क्वेश्चंस के कुछ और फॉर्मेट्स लेकर कल वाले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।